अस्सलामुअलैकुम अनम हम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज बताऊंगी एनल फिशर के मुतल्लिक, जिसे फिशर की प्रॉब्लम कहा जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम ऐसी प्रॉब्लम अगर हमारे साथ होती है, किसी के साथ होती है, तो हम इसके मुतल्लिक किसी से पूछते ही नहीं। पूछने से कतराते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि पूछना सही है या नहीं। और अगर कोई इसका जवाब देता है तो वो सही से जवाब नहीं देता, क्योंकि हो सकता है उसे भी बताने में शर्म आ रही हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनल फिशर क्या है, फिशर की प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे हो जाती है, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आप आसानी से घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि एनल फिशर क्या है और पाइल्स और फिस्टुला की प्रॉब्लम से ये कैसे अलग है। यहाँ तीन टर्म्स है, फिस्टुला, पाइल्स, फिशर। ये तीनों अलग अलग हैं, जिससे सब लोग एक ही समझते हैं। इस मुतालिक किसी को भी प्रॉपर जानकारी नहीं होती, कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ एनल फिशर को मैं आपको बताती हूँ। सामने स्क्रीन पर आप देखिए कि आंत का जो आखिरी हिस्सा, तीनों हजरात, एनस में अगर किसी तरह का क्रैक आ जाता है, कोई दरार आ जाती है, कोई कट लग जाता है, या फिर ये है कि जो एनस का पार्ट होता है वो तड़क जाए, उसके अंदर की जो दीवारें हैं वो तड़क जाएं, तो अगर जो एनस का पार्ट है वो उसमें क्रैक आ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनल फिशर, यानी कि फिशर की प्रॉब्लम। इसके ट्रीटमेंट के मुतालिक, इसके सिम्टम्स के मुतालिक, इसकी वजूहात के मुतालिक भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में डिफरेंस क्या है। फिशर का तो आपको बता दिया। अब पाइल्स क्या होता है? पाइल्स में जो आंत का आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ से वो जो सूजी हुई खून की नालियाँ होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, खून की सूजी नसें जो होती हैं वो बाहर निकल आती हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। इसी तरह एनल फिस्टुला फिशर से अलग होता है। और जो एनल फिशर होता है वो आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है, उसके अंदर वाले हिस्से में, अंदर वाली जो हिस्सा है, वहाँ से बाहर वाले हिस्से तक एक टनल सी बन जाती है, जो कि एनल से अलग होती है। ठीक है, वो अलग सा खोल क्रिएट हो जाता है, सुरंगनुमा रास्ता जो अलग से बन जाता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनल फिस्टुला की प्रॉब्लम। तो ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, ये सेम नहीं होती। तो अब जान लेते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं। एनल फिशर का जो सबसे अहम वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज़ का हो जाना, जिसकी वजह से होता क्या है, आपका जो स्टूल है बहुत सख्त हो जाता है, तो उसको पास करने में प्रॉब्लम होती है, हार्डली पास होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्रैक आ जाते हैं। एनस का एरिया छोटा है तो जो स्टूल है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो एनएस के एरिया से निकलता है तो उसकी दीवारों में दरारें आ जाती हैं। उसकी दीवार में जो एनएस की दरारों में दरार आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, कट्स लग जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब हो जाती है, जैसे आप कहो पानी का पाइप है, उसमें जब आप ज़बरदस्ती कुछ डालने की कोशिश करते हो जो उस पाइप के एरिया से बड़ा है, ठीक है, उस पाइप में ज़बरदस्ती आप कुछ ठोंसने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है, पाइप की जो दीवारें हैं उसमें क्रैक आ जाता है, वो फट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। इस तरह की सिचुएशंस एनल फिशर में होती है कि अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड है, सख्त है, वो एनएस के जो होल से पास मुश्किल से हो रहा है, तो वो इस वजह से आपको वो जो क्रैक लग जाते हैं। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को एनल फिशर कहा जाता है। तो इसकी एक वजह हो गई कॉन्स्टिपेशन। इसकी और भी बहुत सारी वजह है, डायरिया से भी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के दौरान भी फीमेल्स में ऐसा हो जाता है, या आपको क्रोनिक डायरिया है, बहुत ज़्यादा दस्त लगे रहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जान लेते हैं कि वो सिम्टम्स, वो अलामात क्या हैं जिन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि एनल फिशर है। सबसे पहली इसकी अलामत है कि जो आपका एनल होल होता है, एनल एरिया होता है, उसके पास आपको क्रैक, कट नज़र आता है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ कट, वो कट आपको शिनाख्त करवाता है कि आपको एनल फिशर हो सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके एनल एरिया में दर्द रहता है तो आपको ये प्रॉब्लम है। रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। आप जब भी फ्रेश होने जाते हैं तो उस दौरान आपको दर्द होगा, फ्रेश होने के बाद आपको पेन होगी, और फ्रेश होने के जो बाद है आपके एनल एरिया से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको इस किस्म की अलामात नज़र आ रही हैं तो ये एनल फिशर की प्रॉब्लम है। अब जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिससे हम इस प्रॉब्लम से घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो
इसको सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम है, उस वो जो क्रैक हो जाता है, जो ज़ख़म बन जाता है, उसको भरना है, ठीक है? जो आपके कट लग चुका है उसको भरना, ताकि एनल फिशर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके। इसके लिए आपको चाहिए, मार्केट में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से नाइट्रोग्लिसरीन ले लीजिए, ठीक है? नाइट्रोग्लिसरीन एक तरह का लिक्विड होता है, ये ग्लिसरीन की तरह ही होता है। इसको आपको करना क्या है, अपने एनल एरिया पे जहाँ आपको क्रैक दिखाई दे रहा है या फील हो रहा है, वहाँ पर लगा लीजिए। इससे होता क्या है, उस एरिया की ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और जो ज़ख़म जल्दी से भरने लगता है। नाइट्रोग्लिसरीन की जगह आप इस जगह की जो कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल का भी इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इसे आपने सिर्फ बाहर के एरिया पे लगाना है, ठीक है? तो उसके बाद कुछ देर में ही आपको करना क्या है, गर्म पानी में बैठना है। अपने एनल एरिया को उस गर्म पानी में करना है 10 से 20 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म पानी जिसमें ईज़िली आप बैठ सको। इससे होगा क्या कि आपकी जो अलामात है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएँगी, आपका ज़ख्म आहिस्ता-आहिस्ता जल्दी भरने लगेगा। अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी करने में या किसी को बताने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, आप जो सेपरेट एरिया आप ले लीजिए, अलग से जगह बना लीजिए, वहाँ 10 से 20 मिनट आपको जस्ट नीम गर्म पानी में बैठना है। ऐसा दिन में 2 से 3 बार कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। अगली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है एनल फिशर के ट्रीटमेंट के लिए, कि आपको जो आपका जो स्टूल है उसको सॉफ्ट रखना, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए। और सॉफ्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि कच्चे फल इस्तेमाल कीजिए, कच्ची सब्जियां, होल ग्रेन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? तो जो पूरे अनाज होते हैं जिसे भिगोकर स्प्राउटेड फॉर्म में ले लीजिए, इस तरह के आप अनाज ले लीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो स्टूल है वो हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, तो इजीली आपका स्टूल पास हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस इतना एनल एरिया पे नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म भरने लगेगा। अगर आप हार्ड स्टूल वाले खाने खाते हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्टूल हार्ड हो जाता है, तो आपको दोबारा से वो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बात है कि क्रैक भरते ही नहीं है, और दूसरी बात कि क्रैक और डेवलप हो जाते हैं, क्रैक और गहरे हो जाते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप हाई फाइबर कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और दिन में लौकी का जूस ज़रूर पीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद अगर आप इन चीज़ों को करने के बाद भी आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं होता, तो आप रात को सबसे पहले तो हल्का खाना खाइए, थोड़ा खाइए, और त्रिफला चूरन थोड़ा सा लेकर सोइए। अब त्रिफला चूरन एक बड़ी चुटकी लेकर पानी के साथ ले लीजिए। इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और आपके एनएस के आसपास स्ट्रेच नहीं आएगा, ठीक है, ज़ख्म नहीं आएगा, और आपका जो जिस्म है वो घाव को, उस ज़ख्म को भर लेता है। हमारी जो बॉडी है ये इन ज़ख्मों को खुद ही हील करने लगती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका कीजिए जैसे आपको बताया है, तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ आप हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़ख्मों को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो कट्स आ जाते हैं वो हल्दी के दूध से बहुत जल्दी हील होने लगते हैं। इन सब चीज़ों को करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो 1 से 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती, आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जा रही हैं, तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए, पेट के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। फिर वो जो आपको कोई ट्रीटमेंट बताएगा उसको फॉलो कीजिएगा, लेकिन इन लाइफस्टाइल को चेंज करिए। होम रेमेडीज़ को यूज़ अगर आप कर लेते हो तो बहुत आसानी से घर बैठे इस फिशर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाइए, बिल्कुल भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाइल्स या फिस्टुला की प्रॉब्लम है तो उस पर भी मैं आपके साथ वीडियोज़ शेयर करूँगी, और शेयर की भी हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं।